अभी वर्तमान में क्या स्थिति है नगर निगम की? वर्तमान की तो आप मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप खुद जान रहे हैं। तो आज जो लोगों को परेशानी हो, चाहे वो सीवर लाइन बिछ रहा है तो लोगों की सुविधा के लिए बिछ रहा है, लेकिन लगातार 3 साल से लोग परेशान हैं। एक भी शहर में ऐसा सड़क नहीं है जो आपको अगर हर हर महादेव चौक से रतनपुर आना है तो आप किस तरफ से आइएगा, ये आप आ नहीं सकते हैं। अगर एक इधर से आप आए तो आपकी गाड़ी नहीं आएगी क्योंकि गड्ढा है। आप उधर से अगर ट्रैफिक चौक होके आते हैं तो आपको जाम से निजात नहीं मिल पाएगा, आप जाम में फंस के घंटों पड़ा रहिए। अभी जो सरकार का फैसला आया, मेयर उप मेयर को जनता डायरेक्ट चुनेगी, इस फैसले को आप कैसा लग रहा है? इस फैसले से क्या होगा? सरकार का सराहनीय कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये फैसला बहुत दिन पहले होना था और ये फैसला आने से एकदम निश्चित है जो सेवा जो कर जिसके मन में तन में सेवा करने की भावना है वही वहाँ तक पहुँचेगा। जो जनता का सेवा करेगा, एक सेवक के रूप में जनता उसको आशीर्वाद देगी और जनता के आशीर्वाद से जो भी व्यक्ति वहाँ जाएगा वो जनता की हित की काम करेगा और जनता की भलाई के लिए काम करेगा। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ पूर्व मेयर संजय सिंह के पास। ये 2 बार से लगातार पार्षद हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं। इनसे जानते हैं जो बेगूसराय नगर निगम की क्या स्थिति है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को इस नववर्ष की हार्दिक बधाई। और जहाँ तक आपने इस बेगूसराय नगर निगम की चर्चा की, तो बेगूसराय नगर निगम बेगूसराय का ही बेटा जो आज भले हम लोगों के बीच नहीं रहे, माननीय सांसद भोला बाबू जो 2009 में बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री थे और उनके अथक प्रयास से इसे बेगूसराय नगर निगम का दर्जा मिला। इसे बिहार विधानमंडल के बाहर जब नीतीश कुमार बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अध्यक्षता में जब कैबिनेट की बैठक इसी बेगूसराय के बड़बिघी की धरती पर हुआ तो उसी बैठक में इसे कॉरपोरेशन नगर निगम का दर्जा मिला और बेगूसराय के जनक नगर निगम के जनक आदरणीय भोला बाबू 2011 में पहली बार चुनाव हुआ। मुझे भी लगा और मैं जनता के आशीर्वाद मांगने के लिए उनके घर तक, उनके दर तक पहुंचा और वार्ड नंबर 21 के लोगों ने मुझ पे विश्वास किया और अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। मैं वार्ड पार्षद बना। फिर लोगों का एक आवाज़ आया जो आप आगे भी प्रयास कीजिए और उस प्रयास में मैं आगे बढ़ा। लेकिन जब 8 मार्च 2011 को मेयर का चुनाव हुआ उसमें मैं एक मत से चुनाव हार गया। फिर बेगूसराय के जो नगर निगम का क्षेत्र, उस क्षेत्र में लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल होने का प्रयास करता रहा। लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी मिलता रहा और 2 मई 2013 को मुझे इस नगर निगम का सेवा करने का सौभाग्य मिला। एक सेवक के रूप में लगातार लगभग 32-33 महीना मैंने इस नगर निगम का सेवा किया। फिर जो लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है, 30/1/2016 को चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ। 32 महीने में आपने कौन सा बेगूसराय नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण काम किया? सबसे पहले तो बेगूसराय नगर निगम का जो कार्यालय था ना, वो जब आप उसके पहले जाते होंगे तो वहाँ एक फिलिप्स बल्ब लगा रहता था, एक टेढ़ा सा पंखा वहाँ झूलते रहता था। लोगों को कोई सुविधा नहीं थी तो उस बिल्डिंग का एक रेनोवेट, ताकि लोगों को लगे
जो बेगूसराय नगर निगम या कॉरपोरेशन जो हुआ उसका ये कार्यालय है। आप उसके बगल में जो दिनकर भवन, जो दिनकर हमारी बेगूसराय की पहचान है, उन्हीं के नाम से बेगूसराय का नाम और श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि के नाम से इस बेगूसराय को आज पूरे बिहार और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में लोग नाम जानता है, एशिया महादेश स्तर पर लोग नाम जानता है। और उस दिनकर कला भवन की स्थिति बहुत ही जर्जर थी। 1,60,00,000 रुपया आवंटन हुआ, लेकिन उस आवंटन में एक छोटा सा नगर विकास के तरफ से एक शर्त था, जो अगर इस पैसा का हम उपयोग करेंगे तो इस पे मालिकाना हक मेरा हो जाएगा। तो इस पे जो यहाँ के समिति के लोग थे उन्होंने इस पे सहमति नहीं दी। और जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ उसी दिनकर कला भवन में एक नाटक बेगूसराय आए थे और उन्हें जब आमंत्रण मिला, उस आमंत्रण पर एक नाटक देखने के लिए आए थे गबर घिचोर, और उसमें मैं उनके बगल में बैठा हुआ था और मैंने उनसे जब आग्रह किया जो सर ऐसा ऐसा है और ये परेशानी हो रही है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा जो आप लिख के दे दीजिए, जो हमें मालिकाना हक से कोई मतलब नहीं है, बन जाएगा। हम कल होकर सशक्त स्थायी समिति की बैठक किए और उस बैठक में मैंने निर्णय लिया और वो निर्णय के बाद आज देखते हैं दिनकर कला भवन अपने स्वरूप में आ गया। उसका शिलान्यास मैं 29/1/2016 को मेरे वही नगर निगम के जो जनक भोला बाबू के कर कमलों से हुआ था और आज दिनकर भवन अपने नए स्वरूप में है। आप देख सकते हैं बेगूसराय बस स्टैंड, जो बस पड़ा एकमात्र बस स्टैंड है, वहाँ लगभग 4,31,00,000 रुपये की लागत से नया टर्मिनल बना, उसका शिलान्यास मैंने किया। आप देख सकते हैं जो आप जहाँ भी जाएंगे, चाहे वो पोखर हो, बहुत सारे पोखर जो आज बेगूसराय में जिला में वैसा कोई पोखर नहीं है। आप बगल में ही चले जाइए, महंत सियाराम दास सरोवर, नौलखा का पोखर, तो इस एक बड़ी पोखर, पुलिस लाइन के पोखर में दोनों तरफ सीढ़ियाँ नहीं थी, बागी पोखर में नहीं था। तो इस तरह के, और बाकी तो सड़क गली नाली ये सब तो कार्य हुआ ही। तो इस तरह के एक उस समय 2-4 जगह ऐसा था बेगूसराय में, अगर आप जब भी जाते 365 दिन तो आपको वहाँ पानी मिलता। जैसे चूल्हा घर था, वहाँ हमेशा कॉलेज स्कूल रोड जो था, थोड़ा भी बारिश होता था वहाँ पानी लगा हुआ रहता था। आप विष्णु सिनेमा हॉल के बगल से जब जाते थे तो वहाँ साक्षात नरक निगम का जो लोग कहते थे वो दर्शन होता था। हर दिन वहाँ के जो लोग वहाँ जो घर बनाए हुए थे, और उस समय वहाँ जिला परिषद की अध्यक्षा इंदिरा देवी का आवास भी वहाँ था, वो वहाँ रहती थी। तो बहुत ही स्थिति, और इस तरह बहुत सारे सड़कें टूटी हुई थी। उस कार्य को मैंने करवाने का कार्य किया। एक प्रयास रहा जो बेगूसराय नगर निगम को बेहतर करने का, लेकिन समय कम मिला। बेहतरी में एक प्रयास चला, कम समय में आपने बेहतरीन काम करने की कोशिश किया एकदम। उस समय 64 करोड़ से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो 2010 में ही उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा शिलान्यास हुआ, और ट्राइटेक बीजिंग इंडिया लिमिटेड जो चाइना की कंपनी थी, वो जब कार्य शुरू किया तो बेतरकीब तरीकों से पूरे सड़क को खोदने लगा, लोगों को कठिनाई होने लगी। लोगों ने हमें बताया और मैंने उस समय की तत्कालीन जिला पदाधिकारी सीमा त्रिपाठी जी से बात किया और जाके अविलंब उसको रुकवाया। फिर बाद में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उसमें कमियाँ थी मैंने बताया, जो सर एक तो पूरे शहर में ये होना नहीं है, मात्र 105 किलोमीटर होना है, और 105 किलोमीटर में सर कुछ दूर हो जाएगा, कुछ दूर बच जाएगा। तो उन्होंने कहा जो ठीक है, आप एक नया डीपीआर तैयार कीजिए, और फिर मैंने एक नया डीपीआर तैयार करवाया जो 249 करोड़ का डीपीआर है। मेरे कार्यकाल में वो डीपीआर तैयार हुआ, जिसका कार्य अभी हो रहा है। तो इस तरह लगातार एक प्रयास रहा, लेकिन वही अल्प समय मिला। 3.25 साल में सब कुछ कर देना, सब कुछ बदल देना, ये शायद किसी के बस में नहीं है। ये तो आपने किया। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है नगर निगम की? वर्तमान की तो आप मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप खुद जान रहे हैं। जो आज जो लोगों को परेशानी हो, चाहे वो सीवर लाइन बिछ रहा है तो लोगों की सुविधा के लिए बिछ रहा है, लेकिन लगातार 3 साल से लोग परेशान हैं। एक भी शहर में ऐसा सड़क नहीं है
जो आपको अगर हर हर महादेव चौक से रतनपुर आना है तो आप किस तरफ से आइएगा, ये आप आ नहीं सकते हैं। अगर एक इधर से आप आए तो आपकी गाड़ी नहीं आएगी क्योंकि गड्ढा है। आप उधर से अगर ट्रैफिक चौक होके आते हैं तो आपको जाम से निजात नहीं मिल पाएगा, आप जाम में फंस के घंटों पड़ा रहिएगा। तो कहीं ना कहीं एक परेशानी है और इसको कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ वाहवाही लेता है। नगर निगम की उदासीनता के कारण आज लोगों को परेशानी हो रही है, लोग सड़क का अतिक्रमण कर रहे हैं। आप हर हर महादेव चौक से ज्यों ही एंट्री करते हैं, मेरे कार्यकाल में वहाँ एक भी दुकान नहीं था। मैं दावे के साथ कहता हूँ मैंने सारी दुकान वहाँ से हटवा दिया। आज वहाँ सैकड़ों दुकान है और उसका अवैध रूप से नगर निगम वसूली करता है और अपना वहाँ धंधा करवा रहा है। तो लोगों को परेशानी से उन्हें कोई लेना देना है नहीं, नगर निगम उदासीन होकर बैठी हुई है। बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर का मॉडल नगर निगम होना चाहिए। इस पर कोई पहल नहीं, कचरा गंदा हर जगह, रोड की स्थिति सही नहीं है। क्या इस पर, आप तो सत्ताधारी पार्टी के नेता भी हैं, इस पर क्या आपने कोई पहल किया? आपने सही बात कहा। ये बेगूसराय जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि और उनके द्वारा जो बेगूसराय को मिला, शायद किसी को ये नहीं मिला होगा। उनके समय में राजेंद्र पुल मिला, बरौनी रिफाइनरी मिला, फर्टिलाइजर, थर्मल, गरहरा यार्ड, इसे तमाम, जिससे बेगूसराय में खुशहाली छाई। और बाद के दिनों में क्या स्थिति हुआ, एक एक करके सर्विकल कारखाने बंद भी होने लगे। लेकिन फिर जब सरकार बनी 2005 में आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और उसके बाद जब केंद्र में सरकार बनी और डबल इंजन की सरकार, फिर से बेगूसराय में तो खुशहाली आ रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं जो 6 लेन पुल बन रहा है, दूसरे तरफ फिर रेलवे पुल भी नया बन रहा है। हम उससे जब आगे बढ़ते हैं तो थर्मल पावर का उद्घाटन हो गया 250। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फर्टिलाइजर, जब वहाँ से हम चलते हैं तो 4 लाइन सड़कें बन रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज की तैयारी हो रही है, पेप्सी फैक्ट्री। तो कहीं न कहीं एक जो लोगों के मन में था, जो बेगूसराय एक बेहतर बेगूसराय दिखे, तो बेगूसराय तो बेहतर दिखना शुरू हो गया है। लेकिन कोई भी काम को करने में समय लगता है, समय लग रहा है, लेकिन बेगूसराय फिर अपने पुराने जो इसका अपना पहचान था, उस पहचान पे डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में जो बन रहा है वो कार्य होगा। जैसे सर शहर में आप जाकर देखें, कहीं पार्क नहीं है, कहीं बैठने का पड़ाव नहीं है। साफ़ सुथरा शहर जो बेगूसराय होना चाहिए, मॉडल शहर होना चाहिए। स्टेशन में भी गाड़ी नहीं रुकती है। अभी 2 सांसद हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो जो शहर की रूपरेखा होनी चाहिए वो क्यों नहीं बन रहा बेगूसराय? नहीं, जहाँ तक आपने पार्क की बात की, तो मैं अपने कार्यकाल में 2 पार्क के लिए, एक नौलखा मंदिर का जो ज़मीन था, वो ज़मीन के लिए 5 करोड़ रुपया का यहाँ से DPR भेजा, और एक बाघा सामुदायिक भवन, बाघा ठाकुरवाड़ी का ज़मीन है, उस पर 2 करोड़ 22 लाख का DPR बन के गया। और विभाग के द्वारा उसमें आवंटन भी आया। लेकिन कहे ना, जो मेरा कार्यकाल अल्प था, कार्यकाल मेरा खत्म हो गया। अब लोगों ने उसमें दूसरा शर्त रख दिए, जो आए, जो जमीन जिसका था, मैंने कहा जो मालिकाना हक आपका रहेगा, हम जन सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए वहाँ पार्क डेवलप करेंगे। लेकिन बाद के जब लोग आए तो कहे जो नहीं, 70% भागीदारी मेरा रहेगा, 30%। तो फिर जिस पे एग्रीमेंट हुआ था, जिस पे बात बनी थी, सहमति बनी थी, वो लोग अपना पीछे आ गए, जो नहीं, जब ज़मीन मेरा है तो आपकी क्यों भागीदारी रहेगी, आप वहाँ डेवलप कीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम आपको मालिकाना हक या उसमें 70% की भागीदारी नहीं देंगे, जिसके कारण वो मामला वहीं। एक पार्क सर अभी विश्वनाथ नगर में है, दिनेश्वरी बाल उद्यान, उसकी स्थिति अभी देखिए तो पूरा गड्ढे में तब्दील है, जानवर वहाँ चरते हैं, गंदगी का अंबार। उस पार्क जो दिनेश्वरी शर्मा ने उस बाल उद्यान के रूप में उस पार्क को दे दिया गया ज़मीन, उसका क्यों नहीं विकास हुआ उस पार्क का? इस पर लोगों की ध्यान क्यों नहीं गई? मुझे
जब हमें लगता है जो मेरा कार्यकाल खत्म हो चुका था और उस समय अमिता भूषण जी विधायक बन चुकी थी, तब वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया था और मैंने अफसोस भी जाहिर किया था जो काश इससे कुछ दिन पहले हमको बुलाते और बताते जो इस तरह का ये पार्क जो है सार्वजनिक रूप से दिया हुआ है, तो ज़रूर हम इस पर प्रयास करते। सफलता मिलता नहीं मिलता वो अलग बात है। उसी कड़ी में मैंने नौलखा में 45 लाख रुपये का, नौलखा मंदिर के अंदर 45 लाख रुपये आवंटन करके वहाँ पार्क बनवाया। आपको बता दें, यहाँ तो अभी नगर निगम की ये उदासीनता है जो एक हमारे दादा थे जिन्होंने 11 कट्ठा 14 धुर जमीन सार्वजनिक धर्मशाला के रूप में, और उसमें एक ट्रस्ट था, तो ट्रस्ट के लोगों के द्वारा कहा गया जो एक यहाँ चिल्ड्रेंस पार्क भी बन जाएगा, सार्वजनिक जमीन है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और उसका चारदीवारी नगर निगम करवा दी। माननीय हमारी जो धर्मपत्नी है पिंकी देवी के आग्रह पर चारदीवारी हो गया। लेकिन उसके बाद जब हमने उसको पार्क का स्वरूप देने के लिए माननीय पार्षद भी लिख कर दी, हम भी लिख कर दिए, ट्रस्ट के लोगों भी ने लिख कर दिए, लेकिन नगर निगम नहीं किया। नगर निगम उदासीन है। नगर निगम को जनता की सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार यहाँ 1,47,00,000 रुपये का आवंटन दिया सामुदायिक भवन बनने का, जिस भवन का शिलान्यास बेगूसराय के उस समय के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी आकर कर दिए, लेकिन उसका बनना नहीं था, बनने नहीं देना था, उसका जगह परिवर्तित करके उसको खटाई में डाल दिया गया। 14 में आया पैसा, आज 22 में हम हैं, 8 साल में वो नहीं बन पाया। बिहार सरकार के द्वारा दिया गया हर नगर निगम को सम्राट अशोक भवन, उसके लिए भी 1.5 करोड़ रुपया का आवंटन आया, रुपया रखा रह गया। हुआ जो भाई इस वार्ड में बनेगा, उस वार्ड में बनेगा, अंत में हुआ जो 17 नंबर वार्ड में बनेगा। 16 से पैसा आज तक रखा हुआ है, 6 साल में सम्राट अशोक भवन नहीं बना। नगर निगम की बोर्ड निर्णय ली जो स्टेट बैंक जो है उस पर बहुमंजिली इमारत बनेगी। आप देख लीजिए कहाँ बहुमंजिली इमारत है। 30/1/16 को, जिस दिन मेरे कार्यकाल का लास्ट दिन था, उस दिन मेरे पास सब जो भी बात बोलेंगे उसके प्रूफ है ऑन पेपर, और पेपर मेरा नहीं है। जिला संचालन समिति के बैठक में 1,85,00,000 रुपया गांधी स्टेडियम के लिए, और उसमें 95 लाख रुपया का आवंटन हुआ। 30/1/16 मेरा कार्यकाल खत्म, 6 साल में उसमें एक ईंटा नहीं लगा। और जो बाद में लोग आए वो बोले जिसको हम राष्ट्रीय स्तर का बनाएंगे। पता नहीं, हमें तो नहीं दिखाई देता है अब वो कहाँ राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना। एक सवाल, निवर्तमान मेयर के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? हम भी संतुष्ट रहने से क्या होगा, आप तो आईना है ना, जनता को संतुष्ट उनसे पूछ लीजिए। हमको संतुष्ट, हमको तो जब कोरोना आया तो सब पार्षद को 500 ml का एक सैनिटाइजर का बोतल दे दिया गया। उस समय भी हम कहे तो अरे बात जनता को ना आप सैनिटाइजर बंटवाइए, हम तो सक्षम हैं 100 ml वाला 200 ml वाला खरीद देंगे, लेकिन जो सक्षम नहीं है तो पार्षद के खुश रहने से थोड़े होगा। पार्षद खूब खुश है, जहाँ खूब हो गया, लेकिन जनता कहाँ, जनता तकलीफ में जी रही है ना। जनता के दुख दर्द को शामिल होने के 5 लिए साल में उनका कोई महत्वपूर्ण काम बताइए निवर्तमान मेयर का। पीछे से GD कॉलेज के रोड को करवा दिए हैं और 5 साल में यही बना रहे हैं लगातार। अब तो 6ठा साल हो गया, 16 से शुरू किए हैं और 22 ये 6 साल है, 6 साल से चल रहा है। उनका महत्वपूर्ण काम तो लोगों को यही नज़र आ रहा है, जबकि सड़क को बनाना है, उसको फिर खोद देना है, फिर उसको बना देना है, फिर उसको खोद देना है। अभी जो सरकार का फैसला आया, मेयर उप मेयर को जनता डायरेक्ट चुनेगी, इस फैसले को आप कैसा लग रहा है? इस फैसले से क्या होगा? सरकार का सराहनीय कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये फैसला बहुत दिन पहले होना था और ये फैसला आने से एकदम निश्चित है जो सेवा जो कर, जिसके मन में तन में सेवा करने की भावना है वही वहाँ तक पहुँचेगा, जो जनता का सेवा करेगा। एक सेवक के रूप में जनता उसको आशीर्वाद देगी और जनता के आशीर्वाद से जो भी व्यक्ति वहाँ जाएगा वो जनता की हित की काम करेगा और जनता की भलाई के लिए काम करेगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश, खरीद बिक्री फरोख्त पर इस पर अंकुश लगेगा। निश्चित निश्चित, जो क्रियाकलाप पहले से चल रहा था उसमें बहुत बदलाव आएगा।
डायरेक्ट जनता के दरबार में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए लोग जाएंगे और जनता की जो भी अपनी बातें होंगी उनके सामने रखेंगे और बाद में जब वो वहाँ जाएंगे तो उनकी बात जो उन्होंने उनसे वादा किया या वादा करेंगे उसको पूरा करने इस बार फिर आप पुनः मेयर की दावेदारी पेश करेंगे? मैं पेश नहीं करूंगा, पहले जनता मालिक से मिलूंगा, अगर उनका आदेश होगा। मैं पेश करने वाला कौन होता? वो अगर कहेंगे जहाँ तुम सच्चा सेवक के रूप में मेरा सेवा किया है और फिर आ जाओ, हम तुमको आशीर्वाद देंगे, तब जाएंगे। नहीं तो हम तो अपने घर में बैठे हैं आराम से, जितने को हमको क्षेत्र मिला है हम जनता का सेवा कर रहे हैं। आपने 3 साल मेयर के पद पर रहे, 3 साल में कौन ऐसा काम का मलाल रहा जो आप नहीं कर पाए शहर के लिए, बेगूसराय नगर निगम के लिए? एक अदद पार्क नहीं दे सके और जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाए। अगर ये 2 चीज़, जल निकासी बेगूसराय के लिए सबसे बड़ा और एक अदद पार्क, और बाकी तो अतिक्रमण, जाम, ये। अगर इस बार आप मेयर बन जाते हैं तो ये अधूरे सपने को पूरा करेंगे, इस काम को? 100%। वही सी काम के लिए अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और यही 4 चीज़ से तो लोग जूझ रहे हैं। आज जल जमाव बेगूसराय के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, उसका जल निकासी की व्यवस्था विलम्ब होनी चाहिए। दूसरा अतिक्रमण और जाम, क्योंकि शहर छोटा है और शहर छोटा होने के कारण हमेशा जाम से लोग जूझते रहते हैं, तो जाम अतिक्रमण से मुक्ति, ये तो जब वहाँ जाएंगे अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारी काम प्राथमिकता, पहले भी प्राथमिकता, लेकिन वही कहें ना, तो कोई भी काम को करने में समय लगता है। DPR तैयार करवाना, फिर उसको भेजना केंद्र सरकार, फिर बिहार सरकार, फिर बिहार सरकार के द्वारा आवंटन होना, फिर जिला आना, तो इसमें प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। तो कुछ काम हुआ, कुछ अधूरा भी रह गया। इस बार डायरेक्ट मेयर और उप मेयर के चुनाव में तो बहुत सारे लोग चुनाव में उतर रहे हैं, इससे क्या होगा? एकदम सब आदमी का स्वागत है, सब आदमी की इच्छा है। अगर कोई भी सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते हैं या कोई राजनीति जो करते हैं, उनकी सबकी इच्छा रहती है जो हम आगे बढ़े। हम भी मेरे भी मन में एक छोटा सा कार्यकर्ता थे तो मन में आया जो हम भी पार्षद बने, तो उनकी इच्छा है तो एकदम उनका स्वागत है, और आके अपनी बात को रखेंगे जनता के सामने, और जनता जिन पर विश्वास करेगी उनको आशीर्वाद देगी और फिर वो जाके अच्छा काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे बेगूसराय नगर निगम के पूर्व मेयर, वरिष्ठ जदयू के नेता। इन्होंने बेखूबी से अपनी बयान रखी। बेगूसराय नगर निगम में लगभग 3 साल में बहुत काम किया, और जो काम नहीं कर पाए उनका मलाल है वो आगे इस बार अगर जनता का साथ मिला, जनता का भरोसा मिला, तो अधूरे काम को पूरा करेंगे। इसी विश्वास, इन्होंने जनता का विश्वास जताया, और अगर जनता चाहेगी तो फिर मेयर पद के लिए अपना दावेदारी पेश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।